ये मैं आज यकीन करें, मैं प्लीज क्लैप फॉर द इंडियन क्रिकेट बोर्ड, क्लैप फॉर द इंडियन क्रिकेटर्स लेजेंड्स जिन्होंने इस तरह से बच्चे तैयार किए हैं। Oh my God. तैयार करके दिखाया, उन्हें बताया क्रिकेट कैसे खेलते हैं जब फंसते हो। तो आपने क्या किया? आपको 100 का स्टार्ट मिला, उसके बाद आपने किया क्या? यार यही कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, चाहे पाकिस्तान में पाकिस्तानी हो या हम जैसे जो पाकिस्तान से बाहर हैं, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। इतना भी क्या प्रेशर है यार? वो तुम लोगों को चक मार रहे हैं वहां पे उनके स्पिनर, क्या बीच में दंदियां काट रहे हैं वो तुम लोगों को कि तुम्हें कोई समझ नहीं आती तुमने क्या करना है? कोई गेम अवेयरनेस चीज की कोई है कोई दिमाग में कि नहीं? वो लोग हैं जिनका प्रोफेशन, जिनका काम सुबह से शाम तक हम लोग कितने काम कर रहे होते हैं, दे आर पेड टू प्ले, और उनकी मेंटेनेंस होती है, मेडिकल होता है, हर फैसिलिटी उनको दी जाती है, अच्छे खासे पैसे दिए जाते हैं, उसके बाद ये रिजल्ट। लेकिन हमें सीखना चाहिए तिलक वर्मा किस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं। आज आपने अभिषेक शर्मा को आउट कर लिया, आपने सूर्या कुमार यादव को आउट कर लिया, आपने शुभमन गिल को आउट कर लिया, बाद में आपको संजू सैमसन का भी विकेट मिल गया। लेकिन उसके बावजूद जो उनके दुबे और जिस तरीके से तिलक वर्मा ने आके बैटिंग की है, ये चैंपियंस की तरह बैटिंग होती है। ये मैं कह रहा हूं, जो हमेशा अब इंडियन मीडिया और बीसीसीआई की पॉलिसीज के ऊपर मैं तनकीद करता हूं, बट उनकी टीम सुपर क्लास टीम है। आपको मानना पड़ेगा, आपको अच्छा लगता है, आपको बुरा लगता है। पाकिस्तान के इन प्लेयर्स को जिनको मौका दिया गया है, सैम अयूब को इमीडिएटली ड्रॉप करना चाहिए। इमरान साहब प्लीज यार, इमरान साहब, it's okay. इमरान साहब रिलैक्स, It's okay. आप हमें समझा रहे थे, अब आप ही इमरान साहब, ये हाल है भाई लोगों हमारी। को शर्म नहीं आती? मेरी माँ जब मुझे क्रिकेट खिलाती थी ना, पता नहीं हम किस तरह पैसे अरेंज करते थे। मैंने शायद से बाहर जाना होता था ना, तो पैसे नहीं होते थे। ये जो बैठे हुए ना क्रिकेट बोर्ड में लोग, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा फ्रेशली, तो बाकी हमारे क्या मतलब क्या कहूँ मैं, मसला क्या है? मसला ये क्रिकेटर्स को तो इतना पैम्पर भी करते हैं, इतना पैसा है, इतना ग्लैमर है, इतना इनको मशहूरियत हम देते हैं, फिर भी ये नहीं कर पा रहे। गड़बड़ कहाँ पे है? लेकिन उसके बाद क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, बिल्कुल उनका चोली दामन का साथ है, और मैं उनको सुनना चाहती हूँ कि उनके क्या इस टाइम विचार हैं। नहीं, मैं तो, मेरे पास तो अल्फाज खत्म हो गए। यकीन माने मैं अपने जज्बात पे जैसे काबू करके बैठा हूँ, मेरे हाथ अभी भी कांप रहे हैं। अब यकीन माने ये जो इस वक्त मैं इनको जैसे देख रहा था बिहाइंड द कैमरा, हम जब देख रहे थे, तो जो अब इनकी आंखों में आंसू थे ना, तो वो वहाँ मौजूद हर बंदे की आंखों में आंसू थे। और ना सिर्फ इनकी, यहाँ हम जो 4-5 लोग पीसीआर में बैठे हुए थे, या हमारी मैनेजमेंट हमें देख रही थी, हर घर के अंदर ये आंसू हैं। और मैं आपसे जो पहले दिन से बात कर रहा हूं कि इनके बस की बात नहीं है कि इंडिया के खिलाफ पहले बैटिंग करके एट पार टोटल पे ये पहुंच सके और एट पार टोटल के पार भी जा सके। इनकी औकात ही कोई नहीं, इनकी हैसियत कोई नहीं है कि ये एट पार टोटल पे पहुंच सके। कप्तान के बारे में देखिए, सब लोग सवाल उठा रहे हैं। हम उनके दुश्मन नहीं है, हम उनके खिलाफ नहीं है, हम पाकिस्तानी, हम चाहते हैं पाकिस्तान का परचम अगर आज लहराता दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, और जिस तरह संजय मंजरेकर भारतीय खिलाड़ियों के इंटरव्यू ले रहे हैं, उस तरह से अगर हमारे खिलाड़ियों के इंटरव्यूज होते, हम जीतते, तो कितनी खुशी की बात थी। आप नहीं समझते कि बहुत सारा गलतियां हुई हैं जिनका खमियाजा हमें भुगतना पड़ा? नहीं, मैं तो हैरान ही हूँ। एक मैच से बंदा सीखता है, 2 हो 3 हो जाए, कितने मैच हो गए? हाँ, आप गलती पे गलती इंपॉर्टेंट जगहों पे गलती कर रहे हैं। आप बात ये है कि ये जो इमरान साहब बात करें ना, इट्स नॉट अबाउट द फाइनल। ये तो मैच कोई वुकत नहीं रखता। मैं आपको सच बताऊं, हम बहुत मैचेस हार चुके हैं। ये क्रिकेट की वो कमियां हैं जिनकी वजह से हम लोग तकलीफ में हैं। मैंने अब सॉरी आपकी बात में, लिबर्टी बैठे थे, मैं कादर के पास बैठा था, मैंने कहा मेरे दिल से ख्वाहिश है कि पाकिस्तान जीते, बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान अगर आज जीत गया ना, तो पाकिस्तान की क्रिकेट और तबाह हो जाएगी। ये सारे कहेंगे हमने एशिया कप जिताया, नेशनल हॉलिडे हो जाना था यहाँ, हमने एशिया कप जिताया है। ओ भाई, तुम अपने जरा अपने आप को ऊपर से लेके नीचे तक देखो तो सही, तुम क्रिकेटर लगते हो? Oh my God. और इससे अच्छा और सॉलिड प्लेटफॉर्म दुनिया में कहीं हो नहीं सकता कि आपके 113 पे सिर्फ एक खिलाड़ी आउट हो और आपकी टीम पूरे 50 ओवर ना खेल, 20 ओवर ना खेल सके। यह टीम क्या टीम है यार? ये 113 पे एक, और 15वें ओवर में 1 विकेट गिरा, 16वें में दूसरा, 17वें ओवर में 3 विकेट ऊपर नीचे, और एक के बाद एक, तू चल तो मैं आया। भाई जब आप नहीं करेंगे ना, तो वो खड़े इंडियन, वो टीवी पे खड़े हैं जो अपनी हर टीम के साथ बैक करके खड़े होते हैं, एक एक बच्चे को लेके आगे आते हैं। आप किस बच्चे को आगे लेके आए? मेरा चैलेंज है, मुझे साबित करके दिखाएं कि आज पिछले 10 सालों में आपने एक भी स्टार बनाया हो।
दिखाएं, कोई एक स्टार आपने बना के दिखाया जिससे दुनिया माने कि हाँ यार ये स्टार है। हारा है तो कैसे हार गए? ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, वहां जाके आप बेइज्जती कराते हैं। आप कोई यानी लड़के तो हारे, पता चले कि भाई आप वहां मौजूद हैं खेलने के लिए, प्रैक्टिस करके गए हैं, बिल्कुल नहीं लग रहा कि आप वहां इंटेंट ही आपकी नजर नहीं आ रही। इंडिया के स्टार के पीछे आपने सही कहा, हर बंदे के पीछे एक मोटिवेशनल कहानी है। ऐसा ही है। कोई किसी के बस ड्राइवर का बेटा है, जायसवाल को कोई किसी इमाम मस्जिद का बेटा है, कोई रेडी लगाने वाले का बेटा है। मैं आज आपको बताऊं, मैं लाहौर कलंदर की एक दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही तो वहां पर इन्होंने एक बच्चे को प्रटेंड करके पेश किया कि ये सब्जी बेचने वाला बच्चा है। अच्छा। आप बिलीव करें, वो सब्जी बेचने वाला का बच्चा नहीं था, वो ठीक ठाक खाते पीते घर का बच्चा था। वो स्क्रिप्टेड बैठाते हैं वहां लाके। ओह माय गॉड। मेरा खैर राबिया, हम मैच के ऊपर बात करते हैं कि पहले 10 ओवर्स इतनी जबरदस्त रही, हम लोगों ने इतना जश्न मनाया, लेकिन ढोल बजवा दिया, पीछे क्या रह जाता है? ढोल बजवा दिया। और ढोल वाला इसीलिए जल्दी चला गया था। चले अच्छा है वो जल्दी चला गया। मुझे अभी इमरान सुहेल साहब की बात सुन रही थी और मुझे इतना दुख हुआ, और मैं उनको रोता देख के तो मेरे से भी आंसू कंट्रोल नहीं हुए। मैं सर को बता रही थी कि 2012 के बाद ना, जब हम लोग सेमीफाइनल में हारे थे, मैंने कसम खाई थी कि मैं तक कभी मैच नहीं देखूंगी मेरा, और मैंने कभी जिंदगी मैच नहीं देखा उसके बाद। अब काम की वजह से मुझे ये वाला एशिया कप देखना पड़ा, और मैंने पूरा, अगर आप लोगों को याद हो तो पूरा एशिया कप मैं कहती रही कि नहीं कोई उम्मीदें नहीं लगानी, नहीं पाकिस्तान, हम इंडिया के साथ, या पाकिस्तान को मैं तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर, लेकिन आज इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस उनकी रही तो मैं, लेकिन उसके बाद क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, बिल्कुल उनका चोली दामन का साथ है, और मैं उनको सुनना चाहती हूँ कि उनके क्या इस टाइम विचार हैं। नहीं, मैं तो, मेरे पास तो अल्फाज खत्म हो गए। यकीन माने मैं अपने जज्बात पे जैसे काबू करके बैठा हूँ, मेरे हाथ अभी भी कांप रहे हैं। अब यकीन माने ये जो इस वक्त मैं इनको जैसे देख रहा था बिहाइंड द कैमरा, हम जब देख रहे थे तो जो अब इनकी आंखों में आंसू थे ना, तो वो वहाँ मौजूद हर बंदे की आंखों में आंसू थे। और ना सिर्फ इनकी, यहाँ हम जो 4-5 लोग पीसीआर में बैठे हुए थे, जो हमारी मैनेजमेंट हमें देख रही थी, हर घर के अंदर ये आंसू हैं। हम खून के आंसू रोते हैं, हम हर बार ये इरादा करते हैं कि हम ये दोबारा नहीं देखेंगे। हम हर बार क्रिकेट से नफरत, और इस क्रिकेट से, इस खेल से जिस शिद्दत के साथ हम लोग जुड़ चुके हैं ना, मैं कहता हूँ मेरे खून में दौड़ती है ये। और हर बंदा ये कहता है, मेरी माँ घर पे बैठी हुई दुआएं कर रही है यार, वो अपने बच्चों को छोड़ के इन नहुस लोगों के लिए दुआएं कर रहे हैं। यार क्यों कर रहे हैं हम ये? हमने अपना खाना पीना छोड़ा हुआ है, हम सुबह 12 बजे से लगे हुए हैं, हमें 12 घंटे हो गए हैं, हम पानी पी कर सड़कों पे खड़े हैं, आवाम को चीयर कर रहे हैं, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। किस लिए? आई नीड अ मोमेंट हियर। मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूंगी कि हम लोग तो यहाँ पर उदास हैं भी, जो हमारी मतलब कैमरास के उस पार हैं, जो हमारे सारे लोग हम इस वक्त सामने खड़े हैं, उनकी आंखों तक में आंसू हैं। राबिया, मैं यकीन मानो, मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरा बस नहीं चल रहा, मैं क्या करूं। मैंने घर पे कॉल की है, मैंने अपनी वालदा को तसल्ली देने के लिए कॉल की है। माई मदर वॉज क्राइंग। यार मुझे खौफ आ रहा है, मैंने आज तक अपनी माँ को अपनी वजह से नहीं रोने दिया। मेरी माँ मसल्ले पे बैठ के इन लोगों के लिए दुआ कर रही है, मेरी छोटी सिस्टर बैठी हुई है, मेरे बच्चे बैठे हुए रो रहे हैं, उन्हें पता है कि बाबा, उन्हें लग रहा है कि बाबा खेलने गए हैं क्रिकेट। वही बात है ना, वहाँ पे बात की थी किसी ने, हम लोगों के जज्बात के साथ जिस तरह से क्रिकेट। इमरान साहब प्लीज यार, इमरान साहब, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। इमरान साहब रिलैक्स, इट्स ओके। आप हमें समझा रहे थे, अब आप ही इमरान साहब, ये हाल है भाई लोगों हमारी। को शर्म नहीं आती। मेरी माँ जब मुझे क्रिकेट खिलाती थी ना, पता नहीं हम किस तरह पैसे अरेंज करते थे। मैंने शायद से बाहर जाना होता था ना, तो पैसे नहीं होते थे। ये जो बैठे हुए ना क्रिकेट बोर्ड में लोग, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, जाए जरा जाके चेक करें क्या होता है। हर बंदा क्रिकेट खेलना चाहता है, पर क्या होता है, आगे पर्ची नहीं होती है। मेरा सगा भाई, आज मैं पहली दफा बताता हूँ, ये जितने आपके तुमन खान खेल रहे हैं ना, पाकिस्तान अंडर 19 खेला हुआ है, उसको आज तक सिर्फ इसलिए पाकिस्तान में दोबारा नहीं खेलने दिया गया कि जी उसके पास सिफारिश नहीं है। पाकिस्तान में कोई आके मुझे बता दे कि क्या वो टैलेंटेड नहीं था। उसके जैसे हजारों प्लेयर बैठे हुए हैं। कितने लोग अमेरिका चले गए, कितने लोग इंग्लैंड चले गए, कितने लोग कनाडा चले गए, जो दूसरे मुल्कों से जाके क्रिकेट खेलते हैं। ये यूएई है ना, जहां से हैदर अली खेला, ये यूएई है जहां से आसिफ लाला खेला, सारी जिंदगी यहाँ धक्के खाता रहा, आपने नहीं खिलाया। ये इमरान ताहिर धक्के खाता रहा, आपने नहीं खिलाया। वो कादर साहब के बेटे बाहर चले गए, आपने नहीं खिलाया। नहीं खिलाया ना, सिर्फ क्या आपकी जिद, अना, भाई नहीं खेलने देना, खेल के दिखाया। आप कहते हैं हमारे, छोड़े यार, क्या करना है आपने क्रिकेट का भाई। ये एक चीज है ना आप लोगों के पास, आप उसको भी नहीं ठीक कर सकते। इमरान ऊपर से पता क्या कहते हैं, हम देखते हैं, आप जो मर्जी करो, हम संभाल लेंगे। भाई ये
फिर बात कहीं और निकल जाती है। इमरान, हम भी किससे उम्मीद लगा लेते हैं बार बार। हम यहाँ पर, मेरा नहीं ख्याल, जब से हमने ये शो स्टार्ट किया है, वी वर लिटरली स्क्रीमिंग आवर हार्ट्स आउट कि यार इट्स गोना बी पाकिस्तान। रो रो के इनको फाइनल्स में लेकर आए हैं और फाइनल्स में मैं यहाँ बैठ के ना, जब मैं आपके साथ बैठा होता हूँ तो मेरे अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, पर मैं अपने मुल्क की और अपने क्रिकेट बोर्ड की इज्जत की खातिर नहीं बोलता कि यार उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। ये जितने बड़े क्रिकेटर्स हैं ना जो आज एनालिस्ट बन के चैनल्स पे बैठ, ये कसूर उन क्रिकेटर्स का भी है। आज आप देखें ना, आपके नेशनल टीवीज के ऊपर बैठकर तबसरे करने के लाखों रुपए ले रहे हैं। यार आप जाके सर्व क्यों नहीं करते? आपको इस मुल्क ने वो करोड़ों अरबों रुपया नहीं दिया, आपको ग्रीन कोड के बदले में आपने इतना पैसा कमाया। इवन शुएब अख्तर से ले ले, कितनी बातें करते हैं। कभी खुद से जाके कोशिश की कि मैं जाऊं पाकिस्तान के लिए कुछ काम करूं जाके? मिसबा ने कभी खुद से जाके कोशिश की? डिमांड होती है 30 लाख 40 लाख 50 लाख सैलरी की, कभी किसी ने कोशिश नहीं की जाके। नहीं है, ये जज्बातों के साथ खेला जाएगा और वही बात है, हमारे जज्बातों के साथ खेला गया एट द एंड। और ये जज्बात हमारे इन खिलाड़ियों के साथ नहीं है। आज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, ये सिर्फ इस खेल के साथ है। हर 25 करोड़ अवाम के जो जज्बात है सिर्फ इस खेल के साथ है, जो हम बचपन में हमारे माँ बाप हमसे क्या किया। ज़ीशान, यहाँ पे आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात की है कि हमारे जज्बात क्रिकेट के साथ हैं। वी डू नॉट केयर कि शाहीन कौन है, हमें नहीं पता कि हारिस कौन है। आप एक मैच में परफॉर्म करें और अगले 4 में हमें जलील कराएं, ये कहाँ का इंसाफ है। एशिया कप आपने एक सवार किया हुआ था अपने सर के ऊपर, पहले बैन रोना, पॉलिटिकल टॉक्स आपने किया, आपने साइंस बनाए 6-0, ये कर लो वो कर लो। जब ये सब करना था तो इतना कॉन्फिडेंस आप सबको अपने ऊपर होना चाहिए था कि आप ट्रॉफी मोहसिन नकवी साहब से खुद अपने हाथों से लेंगे। उस सब चीज वो गई भाड़ में गई, वो सेलिब्रेशन भाड़ में गई। कौन सी दुनिया की ऐसी टीम है कि जो भाई T20 के मैच में भी सिंगल मिस कर रही है क्योंकि पूरी टीम आउट होने वाली है। 113 पे एक खिलाड़ी आउट और बेशर्मी की सारी हदें पार, बेशर्मी की सारी हदें पार कि पूरे ओवर का कोटा भी नहीं खेल सके, पूरे ओवर का कोटा भी नहीं खेल सके। और इंडिया के स्पिनर्स ने इनको यहां पे ऐसा जाल में फंसाया है, ऐसा जाल में फंसाया है कि इनको कोई समझ ही नहीं आई कि हमने करना क्या है। प्रोफेशनली तो बाकी हमारे क्या ये मतलब क्या कहूं मैं, मसला क्या है? मसला ये क्रिकेटर्स को तो इतना पैम्पर भी करते हैं, इतना पैसा है, इतना ग्लैमर है, इतना इनको मशहूरियत हम देते हैं, फिर भी ये नहीं कर पा रहे। गड़बड़ कहाँ पे है? चलते हैं तो हर बंदा तो ये पीसीबी क्यों नहीं इंस्टीट्यूशन बन सका? इतना मुझे पता है, इतना पैसा पीसीबी के पास, इतने हमने एक्सपेरिमेंट किए ऊपर, कभी किसी को ले आते हैं, कभी किसी को ले आते हैं, कभी किसी को ले आते हैं। ये इदारा क्यों नहीं बन सका पीसीबी? ये इदारा इसलिए नहीं बन सका कि पिछले 20 साल में इररिलेवेंट लोगों को पीसीबी दिया गया। और जब क्रिकेट का मॉडल शिफ्ट हो रहा था, जब इकोनॉमी बेस्ड इंडस्ट्री बन रही थी, मॉडर्न क्रिकेट आ रही थी, तो जो कट फॉर रोल है लोग जो हैं, जो रेलेवेंट लोग हैं ऑफिसर्स के, उनको आपने नहीं दिया। नहीं है रेलेवेंट, सिर्फ जो क्रिकेट खेलते हैं वही हो सकता है। नो तो क्या मतलब? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अब आपके पास बायोमैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। दुनिया सारी है क्या बायोमैकेनिक्स? ह्यूमन साइंस, मूवमेंट साइंस, मूवमेंट, बॉडी की जो मूवमेंट, सारे मसल्स की जोड़ों। हम लोग अभी तक उसी तरह हाँक रहे हैं, हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल पैरेल ही नहीं है। हमारे पास स्पेशलिस्ट फिजियोलॉजिस्ट नहीं है, हमारे पास स्पेशलिस्ट मेडिकल स्पोर्ट्स मेडिकल टीम के साथ जो होते हैं इतने सारे, दे आर नॉट प्रोफेशनल्स। वही तो कहने लगा हूं कि ये डिप्लोमा होल्डर्स हैं। इवन जो आपने वो इतने पैसे मन को दे रहे हैं 200%। ये जो इवन आपने साउथ अफ्रीकन रखा हुआ क्लिफ डिकन, ही इज द बिगेस्ट मेनेस इन पाकिस्तान क्रिकेट, क्योंकि उसको सियासत समझ आ गई थी। वो है तो साउथ अफ्रीकन, तो आपने कहा हमने फॉरनर रखा हुआ है, उसका सैंपल साइज उसने एक छोटी सी जूनियर वुमेन टीम के साथ, व्हाइट मैन्स बर्डन, चाहे उसे कुछ आता ना हो, उसको रखा है। उसने क्या किया, वो आपकी सियासत समझ के लड़कों को एमआरआई नहीं कराने देता, क्योंकि लड़के इनसिक्योर होते हैं, इंजरी अपनी वो छुपाना चाहते हैं, और ये छुपवाता है टेप्स लगा के। तो पैसे भी बना रहा होगा बहुत लंबे, और बड़े संगीन इल्जाम लगा रहे हैं। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, दिस इज अ फैक्ट। तो सिर्फ एक बंदे की वजह से इदारा नहीं बन सका पीसीबी। आपने बात की, मैंने कहा पीएफ अगर ये परफॉर्म कर सकती है तो पीसीबी क्यों नहीं करती, जिसको पैसा भी इतना है, जिसको इतनी सपोर्ट भी है। भाई मुझे ये बताइए कि अगर आपने ब्यूरोक्रेट को दिया हुआ है डोमेस्टिक
डोमेस्टिक क्रिकेट अपनी, जो कि डिप्टी कमिश्नर है, विमेन क्रिकेट आपने एक और ब्यूरोक्रेट को दी हुई है, आपका चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एक ब्यूरोक्रेट है, आपका जो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट है वो होटल मैनेजमेंट की डिग्री रखता है और वो हॉर्स रेसिंग पे कमेंट्री करता था। तो आप कहना ये चाहते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स की बजाय, खुश आमदियों की बजाय, पॉलिश करने वालों की बजाय उन लोगों को लाया जाए स्पेशलिस्ट है प्राइवेट सेक्टर से। तो प्राइवेट सेक्टर में जिसको भी लाएंगे वो तो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा पाकिस्तान में। क्यों कंट्रोवर्शियल? हर एक पे तनकीद होती है। दिस इज अनफॉर्चुनेट देन, बिकॉज उस फैक्ट है कि अब देखिए मैं आपको एग्जांपल जल्दी से दे देता हूँ। इंडिया में वो एक एक्स क्रिकेटर को लेके आए, सबा करीम विकेट कीपर, लेकिन उसको कहाँ पे लेके आए? क्यूरेटर का इंचार्ज बनाया, जनरल मैनेजर पिचेस बनवाता है, लेकिन उससे पहले उसने सॉइल एनालिसिस में काम किया, उससे पहले सारा समझा कि क्यूरेशन क्या होती है, फिर उसने काम किया डोमेस्टिक क्रिकेट में, और अब वो जनरल। आप टेम्परेरी क्रिकेटर पकड़ते हैं, उन्हें कमर्शलाइज करते हैं, उन्हें अपनी लीग्स के अंदर उनसे वो थोड़ा सा परफॉर्म करते हैं, आप फॉरन उठा के ले जाते हैं टीम के। स्टार की आप बात कर रहे हैं यहाँ पर, इंडियंस नो डाउट, आई वुड सेकंड यू विद दिस के स्टार्स हैं वो लोग, उन्होंने बनाया अपने आप को। एक एक प्लेयर के पीछे उसकी एक अपनी अपनी कहानी होगी। युवराज सिंह को आप देख लें यार, आपको लेजेंड बनना पड़ता है, आपको आगे आना पड़ता है, आपको बड़ा बनना पड़ता है। आप पीछे स्क्रीन पर बैठ के अपना 2 टके का एनालिसिस दे रहे हैं। इंडिया के जो स्टार्स है ना, इंडिया के स्टार्स, जिसको बुरा लगता है बुरा लगे, इंडिया के स्टार, मैं जस्ट गेम तक रह रहा हूँ, मैं बस सच्ची बातें करूंगा तो फिर इनको दुख लगेगा यार। एक से एक भड़कर पटची है हमारी टीम में, नाम लेना शुरू करें हम, गिनती खत्म ना हो। और अफसोस है मुझे कि हमारे जो लेजेंड्स हैं, कि कौन है ये भाई, ये जो वसीम अकरम साहब है, शुएब अख्तर साहब है, शुएब मलिक साहब बैठ के बोलते हैं। कितना टाइम हो गया शुएब मलिक को? मुझे शुएब मलिक साहब की बात करें, 50 लाख रुपए मंथली मेंटोरशिप पे लगे। हाँ, तो क्या मिसबा साहब लगे, वकार यूनुस लगे, पैसों के लिए सब आ जाएंगे, इस मुल्क के लिए कोई नहीं आएगा। युवराज सिंह कितने पैसे ले रहा है, किस ओहदे पर बैठा है वो इस वक्त? क्यों ट्रेन कर रहे हैं वो? अगर आपने एक्स्ट्रा कवर भी खेलना है तो आप थोड़ा रूम बना के खेलते हैं, तो वो जस्ट निकले हैं और उन्होंने चेक शॉट खेली है, फील्डर पीछे है, तो अगर आप निकल ही गए हैं तो आप उसको फुल मार देते। और बिल्कुल यूसुफ भाई वाली बात कि जब सामने से रन्स नहीं आ रहे तो फखर को जो है ये चांस लेना ही पड़ गया था। लेकिन अभी फिर वही कि शाहीन आ जाता, क्योंकि इस वक्त हमें जो जरूरत है ना वो अब सामने हिटिंग की जरूरत है। अब हमें वो प्लेयर चाहिए जो सामने मारे, क्योंकि ये पीछे क्रिकेट जो है ना वो पहली विकेट स्लो है, बॉल स्लो आ रहा है, तो वो पीछे वाली क्रिकेट अभी हो नहीं सकती। तो आप निकल के जितना सामने मारेंगे। वो लोग हैं जिनका प्रोफेशन, जिनका काम सुबह से शाम तक, हम लोग कितने काम कर रहे होते हैं, दे आर पेड टू प्ले, और उनकी मेंटेनेंस होती है, मेडिकल होता है, हर फैसिलिटी उनको दी जाती है, अच्छे खासे पैसे दिए जाते हैं, उसके बाद ये रिजल्ट। 113 पे एक खिलाड़ी आउट, और एंड पे टीम पूरे ओवर भी नहीं खेल के गई, और एंड पे सिंगल भी मिस कर रहे हैं और डबल भी मिस कर रहे हैं। हालांकि दुबे जैसा बॉलर इनको मिल गया पावर प्ले में, दुबे जैसा बॉलर, उसने जिंदगी में कभी बॉलिंग नहीं करवाई। चलो शुरू के ओवर्स में कुछ खेला तो आपको फिर मैच 7-8 ओवर के कर देते हैं। 20 ओवर खेलने की औकात नहीं है, 20 ओवर खेलने की। हमारा कप्तान कुलदीप यादव को क्रीज छोड़कर चार्ज कर रहा है, और उसे पता है कि पिछले 3 विकेटें सिर्फ 10-12 रन के इवज गिर चुकी हैं। उसके बावजूद मुझे सलमान अली आगा का इस तरह विकेट पे निकल के छक्का मारना मुझे समझ नहीं आया है। तो जो हम टीम लेकर आए यहाँ पे, आपने जीता किससे? ओमान से, यूएई से, ट्राई नेशन में आपने अफगानिस्तान से जीता, और यहाँ पे आपने श्रीलंका जो कि टूर्नामेंट से बाहर होगी, और बांग्लादेश जो कि टूर्नामेंट से बाहर होगी, और एक अच्छी टीम थी वो थी इंडिया, और आप इंडिया को हरा सकते थे। आपने जिस तरह से बैटिंग की है, मैं जानता हूँ प्रेस रूम के अंदर क्या सन्नाटा था, बाहर क्राउड के अंदर क्या सन्नाटा था, इनके सोशल नेटवर्क्स के ऊपर ये क्या कुछ बोल रहे थे अपनी बॉलिंग के बारे में, और ये क्या कुछ कहते। इवन जब आपने इनकी पहली 3 विकेटें गिरा दी थी तब भी आपके पास चांस था। लेकिन बड़ी टीमें क्या होती हैं, वो मौके को कैप्चर करती हैं, और इंडियन टीम ने मौके को कैप्चर किया है। हम पाकिस्तानी जितना मर्जी अब इंडियन मीडिया पे तनकीद कर लें, बीसीसीआई के ऊपर तनकीद कर लें, लेकिन उनकी क्रिकेट टीम हमसे बहुत बेहतर है। ये तीसरी मरतबा प्रूव हो गया है, एक मरतबा नहीं 3 मरतबा प्रूव हो गया है कि इंडिया हमसे अच्छी क्रिकेट खेलता है, और वो T20 की टीम अपनी बना चुके हैं। 2 साल के अंदर ये उनकी 32वीं 33वीं जीत है, और हमारी शायद इतनी शिकस्तें होंगी, तो ऐसे में कैसे हो सकता है। और हुसैन तलत, क्या उसने शॉट खेला, किस तरीके से वो बैटिंग किया। और फ़खर जमान इतनी देर विकेट पे चलो खड़े रहे, मैं मानता हूँ, लेकिन फ़खर से अब छक्के नहीं लग रहे हैं। आज भी वो आधे मैच के अंदर इंजर्ड होकर बैठ के जाके अंदर। और जो हमने फील्डिंग की, हुसैन तलत ने जो कैच गिराया, मैं किस बंदे की बात करूं इस टीम के अंदर जिन्होंने बैटिंग की है। यार कौन सी ऐसी टीम है जो किसी इतने बड़े टाइटल का इतना बड़ा मैच खेलते हुए
30 रन 33 रन के अंदर अपनी 9 विकेटें गंवा देती है। मुझे कोई एक दुनिया की टीम बता दें इंडिया। ये रिजल्ट है, तो ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स कैसे हुए? आप कोई काम कैसे कर सकते हैं और इनको कैसे अपनी जॉब पे रखा जाता है इसी जॉब पे फिर? और इससे अच्छा और सॉलिड प्लेटफॉर्म दुनिया में कहीं हो नहीं सकता कि आपके 113 पे सिर्फ एक खिलाड़ी आउट हो और आपकी टीम पूरा 50 ओवर ना खेल 20 ओवर ना खेल सके। यह टीम क्या टीम है यार? ये 113 पे एक और 15वें ओवर में एक विकेट गिरा, 16वें में दूसरा, 17वें ओवर में 3 विकेट ऊपर नीचे और एक के बाद एक। तू चल तो मैं आया और एंड पे पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल सके। यह मुकाबला इन्होंने करना है। मेरे ख्याल में इंडिया के खिलाफ ये इतना प्रेशर में आते हैं। हम बात करते रहते हैं जी एक्सपेक्टेशन का प्रेशर इंडिया पे हो सकता है, एक्सपेक्टेशन ऐसा होगा वैसा होगा। इतना भी क्या प्रेशर है यार? वो तुम लोगों को चक मार रहे हैं वहां पे उनके स्पिनर, क्या बीच में दंदियां काट रहे हैं वो तुम लोगों को कि तुम्हें कोई समझ नहीं आती तुमने क्या करना है? कोई गेम अवेयरनेस चीज की कोई है कोई दिमाग में कि नहीं? कौन सी दुनिया की ऐसी टीम है कि जो भाई T20 के मैच में भी सिंगल मिस कर रही है क्योंकि पूरी टीम आउट होने वाली है? 113 पे एक खिलाड़ी आउट और बेशर्मी की सारी हदें पार कि पूरे ओवर का कोटा भी नहीं खेल सके और इंडिया के स्पिनर्स ने इनको यहां पे ऐसा जाल में फंसाया है कि इनको कोई समझ ही नहीं आई कि हमने करना क्या है। बात है ना कि सेलिब्रेशन करके तो आप लोगों ने 4-5 लोगों को खुश कर दिया। 10-15 लोगों ने बोला क्या जवाब दिया हारिस रऊफ आपने। हारिस रऊफ का जब जवाब आया मैदान में देने का तो हारिस रऊफ से कुछ ना हो पाया। आप सलमान अली आगा, साइम अयूब, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ सबको सीखना चाहिए कि तिलक वर्मा ने बैटिंग किस तरह की। इंडिया को 20 रन के ऊपर 3 विकेटों पे आउट कर दिया था। किसी ने अभी तक पूरे टूर्नामेंट में अभिषेक के अलावा इतनी इम्पेटस से बैटिंग नहीं की थी। इंडिया ने क्लासिक वे में जाके, बेसिक स्टाइल में जाके आपको गेम में चित कर दिया। मतलब 20 पे 3 के बाद 2 पार्टनरशिप लगी हैं 50+ रन्स की, 2 पार्टनरशिप्स और रना बॉल पार्टनरशिप 46 डिलीवरी में पार्टनरशिप लगी है 50 रन की संजू और तिलक के दरमियान। तिलक ने सिखाया बैटिंग किस तरह करना है। हालांकि ये भी बच्चा है, इसका भी एक्सपीरियंस कम है, लेकिन इसने एक्चुअली बताया कि मैदान में लड़ते किस तरह है, वो भी कोल्ड एटीट्यूड के साथ। कोई एटीट्यूड नहीं शो करना पड़ता। हो गया, ठीक है, पाकिस्तान आखिरी 2 बॉलों तक आया, लेकिन बात वही है कि पाकिस्तान 113। भाई जब आप नहीं करेंगे ना तो वो खड़े इंडियन, वो टीवी पे खड़े हैं जो अपनी हर टीम के साथ बैक करके खड़े होते हैं, एक एक बच्चे को लेके आगे आते हैं। आप किस बच्चे को आगे लेके आए? मेरा चैलेंज है, मुझे साबित करके दिखाएं कि आज पिछले 10 सालों में आपने एक भी स्टार बनाया हो। दिखाएं कोई एक स्टार आपने बना के दिखाया जिससे दुनिया माने कि हाँ यार ये स्टार है। 93 और 113 रन पे 12-13 ओवर चल रहे हैं, 6-7 ओवर है। वो कमेंटेटर, वो जो साउथ अफ्रीका वाला है, वो कह रहा है कि जी हाँ जी 180-90 प्रेशर तो होगा 190 चेज करते हुए। इंडिया की बैटिंग बड़ी शानदार है, लेकिन फिर भी 180-90 करते करते लग पता जाता है। तो वो इस तरह की बातें हो रही हैं कि जी 180 और 190 करने की, और 180 और 90 इन्होंने यह किया कि पूरे 20 ओवर का कोटा भी नहीं खेल सके। तू चल तो मैं आया, एक आ रहा है एक जा रहा है, और एक स्पिनर्स के बीच में ओवर इन्होंने खेलने थे, 1-1, 2-2 ओवर वो ऊपर से निकाल गया साहिबजादा फरहान और फखर जमान किसी तरीके से। बाकी आ रहे हैं और ये हग के जा रहे हैं। हग वो इंग्लिश वाला नहीं, दूसरा वाला जो आप समझ रहे हैं, वही वाला। एब्सोल्युटली नॉनसेंस किस्म की इन्होंने बैटिंग की है। कोई जिसमें थोड़े से भी यहां से ब्रेन है, ना इनसे सिंगल डबल हुई है, ना इनसे अटैक हुआ है, बस इनसे आउट। अभी एक आउट हो रहा है, वो दोबारा जनाब एकदम स्क्रीन पर फिर दूसरा रिप्ले चल रहा है, दूसरा भी आउट, तीसरा भी आउट, चौथा भी आउट, एक के बाद एक। तू चल मैं आया, वही कहानी। यहां से बिल्कुल फारग है। इंडिया के स्टार के पीछे आपने सही कहा, हर बंदे के पीछे एक मोटिवेशनल कहानी है। ऐसा ही है। कोई किसी के बस ड्राइवर का बेटा है, जायसवाल को कोई किसी इमाम मस्जिद का बेटा है, कोई रेडी लगाने वाले का बेटा है। मैं आज आपको बताऊं, मैं लाहौर कलंदर की एक दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही तो वहां पर इन्होंने एक बच्चे को प्रटेंड करके पेश किया कि ये सब्जी बेचने वाला बच्चा है। अच्छा। आप बिलीव करें, वो सब्जी बेचने वाला का बच्चा नहीं था, वो ठीक ठाक खाते पीते घर का बच्चा था। वो स्क्रिप्टेड बैठाते हैं वहां लाके। ओह माय गॉड। 20 ओवर के मैच में ये सिंगल्स छोड़ रहे हैं कि हाँ जी 20 ओवर किसी तरीके से पूरे खेलने, और 113 पे कितने ओवर थे? 113 पे जो सामने आउट हुआ, 13वें ओवर की 5वीं बॉल पे वो आउट हुआ।
13वें ओवर की 5वीं बॉल पे तो टोटल 43 बॉल्स थी, 44 बॉल्स में से आपके 9 खिलाड़ी आउट होकर चले गए और बाकी अभी 5 गेंदें और बच गई। आपसे 30-35 बॉलें नहीं खेली गई और उसके अंदर अंदर ही निपट गए सारे के सारे, एक के बाद एक। सिंगल डबल जो तुम्हारी औकात वाला है वो भी नहीं तुमसे हुआ इन ओवरों में। अगर सिंगल डबल भी यहां पे करते तो 160 पे गिरते पड़ते मरते पहुंच ही जाते। 160 भी नहीं, 150 भी नहीं, और 146 पे पूरी की पूरी टीम फारग। बातें बड़ी बड़ी और जब मैदान में मुकाबला तो बिल्कुल फारग। इस तरह की परफॉर्मेंस होगी तो वो ठीक बात है जी, राइवलरी चाहिए, ये बेइज्जती चाहिए आपको, बेइज्जती। हर संडे पे मेला सजता है, बड़ी तादाद में लोग मैच देखने के लिए आते हैं, लेकिन हर संडे पे वो मेले में बेइज्जती ये करवाने के लिए पहुंच जाते हैं। सिर्फ इनको मैच चाहिए, किसी ना किसी तरीके से मैच हो जाए जनाब। इस संडे को मुसलसल तीसरा संडे है और तीसरे संडे में भी बेइज्जती प्रोग्राम ही चल रहा है। थोड़ा सा कोई अच्छा खेल जाए, बाकी तो बिल्कुल फारग तरीन काम है। वो साहब फरहान और फखर जमान वगैरह वो बोलेंगे यार इतनी ये लानती टीम है, अगर हमें पता होता तो हम चलो थोड़ा सा चौके छक्के कम मारते, चलो हम 160 पे पहुंच जाते, नॉट आउट ही आ जाते हम 125-30 के स्ट्राइक रेट से खेल के। अगर हमें एहसास होता कि हमारी टीम में ये इन्होंने आके गंद मचाना नीचे, एक के बाद एक। हर पिछले मैच में की जो कहानी थी उससे भी नेक्स्ट लेवल पे काम चला गया। पिछले मैच में 10 ओवरों के बाद 90 रन था, आज भी 87 थे 10 ओवरों के बाद, एक आउट। वो तो छोड़े 87, 113 पे 13वें ओवर में 113 एक खिलाड़ी आउट, और वहां से इनसे ये जनाब ये कहानी होगी इनकी। दुनिया भी हंस रही होगी क्या जी, ये बातें तो ये बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन इनके हाथ पांव फूल जाते हैं बिल्कुल। मैंने आपको पहले ही बताया कि इनके बस की बात कोई नहीं है कि ये इंडिया के खिलाफ पहले बैटिंग करें और एट पार टोटल के पार चले जाएं, मैच उधर ही फारग हो जाता। अब आपके सामने अभी आधा मैच हुआ टेक्निकली और रिजल्ट आपके सामने ही है, अनटिल अनलेस के कोई बहुत ही कोई मौजजा हो जाए, और मौजजा भी फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। जो ब्रेव खेलते हैं वो क्लूलेस नहीं, यहां से दिमाग फारग है जिनका, उनके लिए कोई ऊपर वाला भी कोई नहीं कुछ उनकी फेवर करता। एब्सोल्युटली नॉनसेंस रबिश किस्म की इन्होंने बैटिंग की है, और इनको जितना भी क्रिटिसाइज किया जाए उतना ही कम है, जितना भी इनको क्रिटिसिज्म किया जाए उतना ही कम है। कौन सी दुनिया की टीम है कि भाई जो इतनी अच्छी पोजीशन से गिरे ऐसे कि बिल्कुल कोई बुर्ज खलीफा के टॉप से मुंह के बल इनको नीचे गिरा दिया। इतनी अच्छी और शानदार पोजीशन से कौन गिरता है इस तरह यार, ये गिरते हैं ये बेशर्मी के पहाड़। इतनी शानदार परफॉर्मेंस ऊपर से दिखा गया साहबजादा फरहान, अपनी हैसियत से ज्यादा अच्छा कर गया, 150 के स्ट्राइक रेट से वो ऊपर से 50 करके चला गया। फखर जमान भी चलो जो जैसा तैसा चल रहा था मामला चल गया। ये टीम की औकात ये है कि 13वें ओवर में एक खिलाड़ी आउट और 20वें ओवर की पूरी 5 गेंदें भी रहती हैं और ये आउट होकर वापस चले गए। तो ये खेलने गए जी फाइनल मैच खेलना इन्होंने, ये है तरीकाकार। ये भाई बहुत ही अंडर प्रेशर है इंडिया के अंडर। बात ये है कि ये जो इमरान साहब बात करें ना, इट्स नॉट अबाउट द फाइनल, ये तो मैच कोई वुकत नहीं रखता। मैं आपको सच बताऊं, हम बहुत मैचेस हार चुके हैं। ये क्रिकेट की वो कमियां हैं जिनकी वजह से हम लोग तकलीफ में हैं। अब सॉरी आपकी बात में लिबर्टी बैठे थे, मैं कादर के पास बैठा था, मैंने कहा मेरे दिल से ख्वाहिश है कि पाकिस्तान जीते, लेकिन पाकिस्तान अगर आज जीत गया ना तो पाकिस्तान की क्रिकेट और तबाह हो जाएगी। ये सारे कहेंगे हमने एशिया कप जिताया, नेशनल हॉलिडे हो जाना था यहाँ, हमने एशिया कप जिताया है। ओ भाई तुम अपने जरा अपने आप को ऊपर से लेके नीचे तक देखो तो सही, तुम क्रिकेटर लगते हो? ओह माय गॉड, लगते हो क्रिकेटर? सलमान अली आगा किया ना, यहाँ से यहाँ पहुंच जानी थी कि भाई बाबर नहीं कर सका, मैंने कर दिया। नहीं अब सही हो जाना, अब इनको अकल आ जानी है, इनको नहीं आनी कभी। भाई इनको कहा गया आप बेफिक्र हो जाओ, उन्होंने कहना हम फाइनल में तो गए हैं ना, हम फाइनलिस्ट तो बने हैं यार। वो तो उन्होंने किसी और सेंस में कहा था ना मोहसिन नकवी साहब ने। नहीं 2023 के बाद मोहसिन नकवी साहब का कोई कसूर, मैं किसी चेयरमैन का कसूर ही नहीं गिन रहा। वो इससे ज्यादा क्या करें, उन्होंने कहा फाइन मैं चेयरमैनशिप के लेवल की बात ही नहीं है, यहाँ किसी को भी चेयरमैन बना दें। यहाँ प्रॉब्लम है आपके निचले लेवल पर, आपकी बेस खराब है। आप किस तरह ऊपर वाली चीज ठीक कर लेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। मेरे पास अल्फाज नहीं है, और गजाल आपको चुप ही लग गई है। मैं चाहूंगी कि आप भी अपनी भड़ास निकालें, कोई फायदा नहीं है इनकी साइड लेने का, मैं आज यकीन करें, मैं प्लीज
क्लैप फॉर द इंडियन क्रिकेट बोर्ड, क्लैप फॉर द इंडियन क्रिकेटर्स लेजेंड्स जिन्होंने इस तरह से बच्चे तैयार किए हैं। Oh my God. तैयार करके दिखाया, उन्हें बताया क्रिकेट कैसे खेलते हैं जब फंसते हो। तो आपने क्या किया? आपको 100 का स्टार्ट मिला, उसके बाद आपने किया क्या? यार यही तो इनके काम है, शुरू में परफॉर्मेंस करेंगे, फिर 2 खिलाड़ी चलते हैं, 4 इनके डाउन हो जाते हैं, मिडिल ऑर्डर का कुछ अता पता नहीं है, बॉलिंग इनसे हुई नहीं है आज, कभी बॉलिंग चलती है कभी बैटिंग चलती है। आई हैव लिटरली नो वर्ड्स। नहीं अभी भी वही होगा ना। अभिषेक कह रहे हैं इमरान आई लव यू, टेक केयर। जैसे अभी इमरान भाई ने कहा, फिर से आ जाएंगे, शोएब अख्तर साहब आ जाएंगे और बाकी सारे आ जाएंगे, मिसबा भी आ जाएंगे, सारे। और एशिया कप का इख्तिताम वैसे ही हुआ जैसे कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि एक अच्छी टीम और एक ऐसी टीम जिससे सिर्फ लोगों की उम्मीदें थीं, लेकिन जो क्रिकेट खेली गई पाकिस्तान टीम की तरफ से उससे आप ये दावा नहीं कर सकते थे कि ये टीम एशिया कप की चैंपियन बनेगी। जब आपके 33 रन के एवज 9 विकेटें आपकी गिर जाएंगी तो भाईजान आप एशिया कप के चैंपियन बनने का ख्वाब नहीं देख सकते हैं। जब आपके सिर्फ 29 गेंदों के ऊपर आपकी 7 विकेटें गिर जाएं तो आप फिर एशिया कप के चैंपियन बनने का सपना नहीं देख सकते हैं। गो के इंडिया की पाकिस्तान ने अर्ली विकेटें आउट की हैं, लेकिन क्या तिलक वर्मा ने शानदार बैटिंग की है और उस प्रेशर को उसने काबू में रखा, और जो आखिर में आके जो दुबे ने बैटिंग की है, हम कैसे ये दावा कर सकते थे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो एशिया की चैंपियन बनने के जो दावे कर रही थी वो क्या चैंपियन बनने के लायक थी ये टीम? मेरा नहीं ख्याल कि ये टीम एशिया कप के चैंपियन बनने के लायक थी। उसकी वजह यह है कि आपको इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर एक ही अच्छी टीम मिली और वो थी इंडिया, और आप उससे 3 मरतबा हार गए हैं। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती है कि आज सुबह तक भी ये बात होती रही कि साइम अयूब को बिठा के हसन नवाज को खिला दीजिए। क्या मिला हमें साइम अयूब को खिला के? और जो हुसैन तलत ने कैच गिराया और जो मोहम्मद हारिस ने रन आउट मिस किया, ऐसे आपको कौन चैंपियन बनने देता है? चैंपियन टीमें क्या इसी तरह के ब्लंडर करती हैं? मुझे याद है कि इंडियन क्रिकेट टीम जब बारबाडोस में फाइनल खेल रही थी तो मिलर ने पहली गेंद के ऊपर हार्दिक पांड्या को छक्का मारने की कोशिश की और सूर्या ने वो कैच पकड़ा। हालांकि और मैं आपसे जो पहले दिन से बात कर रहा हूं कि इनके बस की बात नहीं है कि इंडिया के खिलाफ पहले बैटिंग करके एट पार टोटल पे ये पहुंच सके और एट पार टोटल के पार भी जा सके। इनकी औकात ही कोई नहीं, इनकी हैसियत कोई नहीं है कि ये एट पार टोटल पे पहुंच सके। उनकी टीम भी T20 वर्ल्ड कप में पहले राउंड से बाहर हुई थी। उनकी टीम भी 2022 के इसी तरह के T20 फॉर्मेट में एशिया कप था, वो भी श्रीलंका और पाकिस्तान से हार के वो भी टूर्नामेंट के पहले राउंड से बाहर निकले थे और हमने श्रीलंका के खिलाफ फाइनल खेला था, हम वो फाइनल भी हार गए थे। लेकिन सवाल ये आता है पाकिस्तान टीम के ऊपर कि इंडिया ने अपनी क्रिकेट को बेहतर किया। हम हर वक्त कंपैरिजन करते हैं, हम हर वक्त ये कहते हैं, मैं बहुत सख्त नाक़िद हूँ इंडियन क्रिकेट बोर्ड का, इंडियन मीडिया का, को वो जिस तरह का बोर्ड उनका पाकिस्तान बोर्ड को गिराने की कोशिश करता है, या जिस तरह इंडियन मीडिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स के बारे में अब्यूज़ करता है। मेरे से ज़्यादा कोई नाक़िद नहीं है, लेकिन मैं भी ये कह रहा हूँ कि हमारा और उनका जो परफॉर्मेंस का जो गैप है, जो प्लेयर्स की जो टैलेंट का गैप है, वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और इससे भी शायद ये फ़र्क बढ़ता जा रहा है क्योंकि हम अपने आप को ठीक करने की बजाय हम शायद जिन प्लेयर्स को मौका दे रहे हैं। मैं पहले भी एक मैच में इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान को शिकस्त हुई, मैंने उसमें भी कहा था कि हमारे लड़के इंसाफ नहीं करते हैं उनको जो मौका दिया गया है। आपको फिर एंड ऑफ द डे आपने इंडिया के साथ 3 मैचेस खेले, आप तीनों हार गए। क्या आपको मिला एंड के ऊपर? बाबर और रिजवान को बिठा के या नसीम शाह को बिठा के, और हमारे जो बॉलर्स बॉलिंग करवा रहे थे। मैं तो हमेशा तनकीद करता हूं, औरंगजेब आपके सामने मेरे साथ लगा रहता है, मैं कहता हूं शाहीन शाह अफरीदी में इंडिया के खिलाफ कभी कोई मैच तो जितवा दें। अब बहाना ये है, जिससे किसी से भी बात करोगे वो कहेगा जी आपकी बैटिंग बड़ी तबाहकुन थी, खुदकुशियां करके आपके बैट्समैन आउट हुए हैं, तो उसके बाद आप कैसे ये दावा कर सकते थे कि आप इनको हराते? वो यार हम T20 एशिया कप का फाइनल खेल रहे हैं और हमने पूरे ओवर ही नहीं खेले हैं। आप मुझे बताएं फिर कैसे आप दावा कर सकते हो कि ये टीम चैंपियन बन सकती थी? अभी आप यहाँ से दुबई से वापस जाएंगे, आपके अगले 15 दिन के अंदर, 1.5 महीने के अंदर आपके 14-15 मैचेस हैं, उनमें से आप बहुत सारे मैचेस जीत जाओगे और फिर हम सारे जो है ना वो भूल जाएंगे इस एशिया कप की शिकस्त को। लेकिन हमें सीखना चाहिए तिलक वर्मा किस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं। आज आपने अभिषेक शर्मा को आउट कर लिया, आपने सूर्या कुमार यादव को आउट कर लिया, आपने शुभमन गिल को आउट कर लिया, बाद में आपको संजू सैमसन का भी विकेट मिल गया। लेकिन उसके बावजूद जो उनके दुबे और जिस तरीके से तिलक वर्मा ने आके बैटिंग की है, ये चैंपियंस की तरह बैटिंग होती है, ये मैं कह रहा हूँ।
जो हमेशा अब इंडियन मीडिया और बीसीसीआई की पॉलिसीज़ के ऊपर मैं तनकीद करता हूं, बट उनकी टीम सुपर क्लास टीम है। आपको मानना पड़ेगा, आपको अच्छा लगता है, आपको बुरा लगता है। पाकिस्तान के इन प्लेयर्स को जिनको मौका दिया गया है, सैम अयूब को इमीडिएटली ड्रॉप करना चाहिए, हुसैन तलत को इमीडिएटली ड्रॉप करना चाहिए। राणे ने फिर भी आपको 2 आउट करके दे दिए हैं, और नवाज के करियर के बारे में कहा जाता है कि वो उसके करियर की पीक चल रही है। यार ये कैसी पीक है? और सलमान अली आगा के लिए सारे अब यही कहेंगे कि यार उसका पहला टूर्नामेंट था, पहला टूर्नामेंट उसने पाकिस्तान की कप्तानी किया, लेकिन उस टूर्नामेंट में उसकी बैटिंग, लेकिन दूसरी तरफ हमें दिखाया जाएगा कि सूर्या कुमार यादव ने भी तो इस टूर्नामेंट के अंदर कुछ नहीं किया है, बट वो अपनी टीम को चैंपियन बनवा के यहाँ से निकला है और हम फाइनल हार के जा रहे हैं। ऐसे आपको ना तो कुछ जीतने देता है जब आप गलतियां करोगे। मैंने सलमान अली आगा को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया, मैंने कहा सलमान आप पहले 2 मैचेस हारे हो, इंडिया और पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस का वाज़े फर्क है। उसने कहा, लेकिन फिर उसके बाद 2024 जो है वो उसमें भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता वेस्ट इंडीज में, फिर इस साल भारतीय टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती और आज उन्होंने एशिया कप जीता। तो इसका मतलब यह हुआ कि उन्होंने वाइट बॉल क्रिकेट में अपनी बर्तरी को मनवाया और यही वजह है कि भारतीय टीम इस वक्त दुनिया की जो रैंकिंग है आईसीसी की T20 रैंकिंग उसमें नंबर 1 टीम है। देखें, एक गलती नहीं है, काफ़ी गलतियां हुई हैं। सही है, पाकिस्तान ने टफ टाइम दिया, सब चीज़ें। अच्छा, इसको हम इस तरह देख लेते हैं कि आप उदास क्यों, जरा जम के बोलो। नहीं, अफसोस हो रहा है, ये कोई खुशी का मुकाम थोड़ी। आप जीता हुआ मैच हार गए, चलो भाई आप हार रहे थे, 1 साइडेड हार रहे थे, आप मैच जीता हुआ हार गए। पहले आपने बैटिंग में, कप्तानी में आपने गलत डिसीजंस लिए, उसके बाद आपने फील्ड में आपने बॉलिंग चेंजिंग्स आपको समझ नहीं आ रही। उस पिच पे जहां स्पिनर खेले नहीं जा रहे हैं, आप फास्ट बॉलर लिया है, जब वो पिट गए उसके बाद आपने नवाज को करा दी, जिसको आपने पिछले मैच में 1 ओवर नहीं कराया था। खुदा का खौफ करे, आपको कब तक सीखने को मिलेगा? बैक करते रहो, सही ट्रैक पे है, सही ट्रैक पे है, जीता हुआ मैच हार गया आप। लेकिन आमिर, कप्तान बनाने का इनको मशवरा किसने दिया था चेयरमैन साहब को? सवाल तो ये भी पैदा होता है ना अमित। अब तो चले, जो फैसले हो गए, आगे किस तरह चल रहा है। लेकिन आमिर, लास्ट ईयर इसने नवंबर में अपना डेब्यू किया, T20 डेब्यू। इवन खुर्रम जो बता रहा था कि लाहौर सिटी से भी नहीं खेल रहे थे T20, लाहौर से नेशनल T20 नहीं खेलते ही। बताइए, तो फिर उसमें एकदम से इतना बड़ा ब्लंडर। देखिए, ये जो मशवरे दे रहे हैं ये सारे ब्लंडर्स उन्हीं के हैं ना। हमें देखे ना, आपने जो भी फैसला करना होता है, आपने प्रोज एंड कॉन्स वो देखने के बाद आपने फैसले करने हैं ना। अब देखिए, ही इज नॉट अ बैड प्लेयर, इसमें कोई शक नहीं, बट ये सूटेड फॉर टेस्ट क्रिकेट एंड ओडीआई। नहीं, लेकिन बात यह है कि आपको असेस करना चाहिए था ना पहले कि भाई इसमें पोटेंशियल है, नहीं है। लेकिन बात सिंपल सी ये है कि आपको सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस नहीं करना, आपने देखना ओवरऑल हमारी क्रिकेट ने अगर इम्प्रूव करना है तो किन चीजों की जरूरत है। आपको एक तो जो मैं बार बार उस चीज को मैं दोहराना चाहता हूं कि यू हैव टू मूव अवे फ्रॉम दैट अग्रेशन। ठीक है, आपने अपनी टीम को जो है वेल राउंडेड बनाना है। देखिए, अगर तिलक वर्मा जैसा इनके पास प्लेयर ना होता, अंडर 19 से आया वो, ठीक है, इंडिया ए, फिर अंडर 19 बैलेंस बैटिंग की। जब डिफेंस की जरूरत है उसने डिफेंस, जब सिंगलिंग करने की जरूरत है उसने की, जब चौके की जरूरत थी उसने अटैक करके चौका हासिल किया। सो जब तक आपके पास वेल राउंडेड बैटर्स नहीं आएंगे तब तक जो है वो आप आगे नहीं जाएंगे। और उसके बाद देखिए, आपको अपना बॉलिंग जो है यूनिट उसको भी अभी आपको ठीक करना है। देखिए, एक बॉलर अगर 50 रन देगा 147 डिफेंड करते हुए, तो फिर तो काम मुश्किल हो गया ना। और दूसरी चीज, 50 रन दिए। और दूसरी चीज ये है कि जब उसने नवाज ने पहला ओवर किया, हमने इस चीज का जिक्र किया कि उनका पहला गेंद जो है इतना ब्रेक हुआ, ठीक है, और हमने यही कहा कि उनको अपनी लाइन जो ऑफ स्टंप के बाहर करनी है। 6 रन दिए उन्होंने। वो कौन बताता, उनको कोई बता नहीं रहा। मैं वही कह रहा हूँ, सिर्फ 6 रन दिए और फिर चेंज और उसने आपको ट्राई नेशन सीरीज खिलाई है। और इस पूरे जो आप एशिया कप कह लें, उनकी यूटिलाइजेशन ही नहीं प्रॉपर नहीं हो सकी। सही कह रहे हैं। एक बॉलर जो कॉन्फिडेंस गेन कर रहा था, आपने उसकी यूटिलाइजेशन नहीं की। अब उसके दिमाग में यही होगा ना कि यार आई एम नॉट अ गुड इनफ बॉलर नाउ, मैं बैटिंग पे ही तवज्जो दूं। ठीक है, सो आई थिंक आपके जो फैसले हैं ना, कई दफा वो बैकफायर करते हैं, दूसरों के लिए बहुत नाजुक हो जाते हैं। सही नहीं, मुझे अगर 2 ओवर इसको और करवा दिए जाते तो फिर क्या फर्क पड़ता था। और आपने देख लिया पिच कैसी थी, आपने ये भी देखें। आपने हारिस रऊफ को जब पहले 2 ओवर्स में देख लिया कि रिदम में नहीं है, फिर भी आपने क्या करना था। जो उसने कैच पकड़ा था उससे उसकी पूरी टीम अपलिफ्ट हो गई और उन्होंने वो वर्ल्ड कप जीत लिया था।
तो कैचेस जो होते हैं वो आपको मैचेस जितवाते हैं। और इससे पहले 2021 के T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हसन अली ने भी इसी तरह का ब्लंडर किया था और आप वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के मैच में आप शिकस्त खा गए थे। और ठीक है, मैं मानता हूं पाकिस्तान के बॉलर्स को मार पड़ी, हारिस को मार पड़ी, एंड पे मैच नहीं बचा सके, हाथ पांव मारते रहे, लेकिन आप मैच पहली इनिंग्स में हार गए थे और पहली इनिंग्स के भी 10 ओवर के अंदर आप बहुत अच्छे जा रहे थे। आखिरी 10 ओवर्स के अंदर कप्तान के बारे में देखिए, सब लोग सवाल उठा रहे हैं। हम उनके दुश्मन नहीं है, हम उनके खिलाफ नहीं है। हम पाकिस्तानी, हम चाहते हैं पाकिस्तान का परचम अगर आज लहराता दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, और जिस तरह संजय मंजरेकर भारतीय खिलाड़ियों के इंटरव्यू ले रहे हैं, उस तरह से अगर हमारे खिलाड़ियों के इंटरव्यूज होते, हम जीतते, तो कितनी खुशी की बात थी। आप नहीं समझते कि बहुत सारा गलतियां हुई हैं जिनका खमियाजा हमें भुगतना पड़ा? नहीं, मैं तो हैरान ही हूँ। एक मैच से बंदा सीखता है, 2 हो 3 हो जाए, कितने मैच हो गए? हाँ, आप गलती पे गलती, इंपॉर्टेंट जगहों पे गलती कर रहे हैं आप। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है वंदे हिंदुस्तान न्यूज चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों ने इस पूरे वीडियो के अंदर देखा कैसे पाकिस्तान मीडिया पाकिस्तान के इस खिलाड़ी बौखला उड़ाया। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एशिया कप के चैंपियन के। इंडिया बन गया दोस्तों पाकिस्तान को हरा के एशिया कप का चैंपियन, और इससे पूरा पाकिस्तान मीडिया, पाकिस्तानी पब्लिक रो रहा है। इंडिया ने बेहतरीन प्रदर्शन करके लगातार 3 बार हरा दिया है एशिया कप के अंदर। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आज तक का एशिया कप का पहला मैच था फाइनल के अंदर। हाँ दोस्तों, आज से पहले इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल कभी नहीं हुआ एशिया कप के अंदर। 41 साल बाद पहली बार इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हुआ फाइनल के अंदर 2025 के अंदर। इसमें जलील करके हराया है इंडिया ने पाकिस्तान को। तो अगर इस फाइनल मैच का पूरा क्रेडिट जाता है तो 2 प्लेयर को जाता है। पहला है जो बॉलिंग के अंदर कमाल कराया, कुलदीप यादव 4 विकेट लेकर इस मैच का रुख पलट दिया। और दूसरा है बैटिंग के अंदर तिलक वर्मा ने हाफ सेंचुरी ठोक दिया है। तिलक वर्मा ने हाफ सेंचुरी ठोक दिया था और बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ। तिलक वर्मा ने क्या टाइमिंग चुना हाफ सेंचुरी बनाने के लिए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के अंदर। इससे पाकिस्तान मीडिया, पाकिस्तान के एक खिलाड़ी बहुत ज्यादा हैरान है। अभी तक तो पाकिस्तान के एक्स खिलाड़ी सिर्फ अभिषेक शर्मा का तारीफ कर रहा था, लेकिन अब तिलक वर्मा का तारीफ करने पर मजबूर हो गया है पूरा पाकिस्तान एक्स खिलाड़ी। और जैसा कि हर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच से पहले ये लोग बहुत ज्यादा उछलते हैं, बहुत ज्यादा बहुत ही ज्यादा ऐसे बड़े बड़े बातें करने लगते हैं, बड़े बड़े दावे करने लगते हैं कि हम लोग इंडिया को 1 साइडेड हरा देंगे, इंडिया हमारे सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन जब यही पाकिस्तान टीम हार जाता है तब यही लोगों का मुंह देखने लायक होता है, मुंह छुपाते फिरते हैं पाकिस्तानी एक्स खिलाड़ी। तो गाइस, आप लोगों को इस वीडियो के अंदर कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर दोस्तों आप लोगों को ऐसा ही क्रिकेट रिलेटेड पाकिस्तानी मीडिया का वीडियोस देखना पसंद है तो बस आप सबसे मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि आने वाला कोई वीडियो आप लोग मिस ना कर पाए। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे और एक न्यू वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।